Okay, student. So in previous class we have discussed about relative lowering of vapor pressure. ठीक है. So in this class we will discuss about elevation in boiling point, which is also one of the colligative property. ठीक है. So before studying elevation in boiling point, first of all we will discuss about what is the meaning of this boiling point. ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये boiling point क्या होगा. ठीक है. See what is the meaning of boiling point? The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the pressure exerted by atmosphere is called its boil. ठीक है. देखिए इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो लेट अस एज्यूम कि एक कंटेनर है हमारे पास. ठीक है. एंड दिस कंटेनर कंटेन्स सम लिक्विड. ठीक है. तो इफ दिस कंटेनर इज ओपन, ठीक है, तो अगर कंटेनर ओपन होगा तो इस लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, जो भी प्रेशर एग्जर्टेड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. अच्छा, ये जितने भी वेपर्स होंगी, ठीक है, मतलब कि अगर ये लिक्विड अगर वोलाटाइल है, ठीक है, देन दिस लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. ठीक है. तो जैसे जैसे ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपर्स भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. किस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम दिस लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. लेट अस अज्यूम दैट इज पी सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो ऊपर की ओर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा. ठीक है. एंड दैट इज योर वेपर प्रेशर. ठीक है. उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर. तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है. तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. मतलब कि अगर इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इक्वल हो जाए किसके, पी सॉल्यूशन मींस वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए. ठीक है. चाहे तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. रिमेंबर कि अगर कंटेनर क्लोज भी हो हमारा, let us assume this is your closed container and this closed container contains some liquid. ठीक है. तो इनिशियली इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स होंगे. ठीक है. तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो भी लिक्विड पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. ठीक है.
ठीक है। अच्छा, ये जैसे जैसे ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, मतलब जैसे जैसे ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर भी होगा, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम्स the vapors will also exert pressure. These vapors will also exert pressure in upward direction. Vapor pressure सिंपली VP से लिखते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे प्रेशर ऑफ गैस और वेपर प्रेशर दोनों ही क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। और उसी टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वो बॉइल करने लगेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में नहीं, बिफोर क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में या फिर क्लास 10 से पहले हम लोगों ने यही पढ़ा होगा कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, दैट इज नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मतलब इस टेम्परेचर पे, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर जो भी गैस है, ठीक है, उस गैस का प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि इस टेम्परेचर पे, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल हो जाए, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें जानना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेट अस एज्यूम वी हैव अ सॉल्वेंट and this solvent is volatile in nature, ठीक है। Let us assume we have a solvent which is volatile in nature and this container is closed, ठीक है। Let us add some non-volatile solute particles, ठीक है। Remember कि जिस समय ओपन था उस समय हम लोगों ने क्या किया, let us assume कि इसमें हम लोगों ने कुछ solute particles को मिक्स कर दिया है, ठीक है। एंड दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है। मतलब ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो किस नेचर के, दे आर नॉन वोलाटाइल इन नेचर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मींस व्हेनेवर वी विल ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ वोलाटाइल solvent, then what will happen, the vapor pressure of the solvent will decrease, that is known as lowering of vapor pressure। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, lowering of vapor pressure के बारे में पढ़ा था। So what will happen whenever we will add non volatile solute particles to this volatile solvent, then the vapor pressure of this liquid, vapor pressure of this solvent will decrease, ठीक है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, अगर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इट मींस दैट लेस वेपर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के कंपेयर में अभी वेपर्स क्या है, बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इस सॉल्वेंट को अगर हम चाहते हैं कि बॉयल करना, ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट को बॉयल करना चाहते हैं, आप सोचिए कि अगर इसका वेपर प्रेशर कम हो चुका है यानी कि P ऑफ द गैस, यहाँ पे जितने भी गैस थे P गैस, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमें इस सॉल्वेंट को बॉयल करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा। किसके इक्वल करना होगा, P गैस के इक्वल करना होगा, ठीक है। अब
याद आ रहा होगा आपको कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। उससे भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है कि किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, पहले के मुकाबले, पहले के कंपेयर में कम हो गया है। तो कम हो गया है तो इसको पी गैस के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, ठीक है। मतलब इस सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स करने पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था पहले से क्या हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहले से ज्यादा हो गया है। मतलब और ज्यादा टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना होगा ताकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो पी गैस के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इन दिस वे आफ्टर एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट हैज इंक्रीज्ड, मतलब पहले से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। तो कम हो गया है तो ज्यादा करने के लिए हमें क्या होगा, और भी ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, पहले के कंपेयर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि T1 naught, let us assume this T1 naught, this is the temperature, this is the boiling point of pure solvent, ठीक है। मतलब इनिशियली जब ये वोलाटाइल सॉल्वेंट था, ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, T1 naught है, ठीक है। T1 is the boiling point of after addition of non-volatile सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद, ठीक है, जो भी बॉइलिंग पॉइंट हुआ उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, T1 से डिनोट किया, ठीक है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आपने देखा होगा अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड पार्टिकल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या होगा कि दिस T1 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू T1 माइनस T1 नॉट, ठीक है, बिकॉज दिस T1 इज ग्रेटर देन T1 नॉट, ठीक है। और इसी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं विद डेल्टा T। सो दिस डेल्टा T भी स्टैंड्स फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T1 नॉट, where this T1 is the boiling point after addition of non-volatile solute particles and this T1 naught is the boiling point of pure solvent, ठीक है। चलिए अब इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख ले रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेंगे। Whenever non-volatile solute are added to volatile
solvent, then the boiling point of solvent increases due to lowering of vapor pressure. Which is known as elevation in boiling point. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अगर ऐड करेंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो भी सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। ठीक है, also elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, so elevation in boiling point. This is directly proportional to molality. ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा टीबी से। ठीक है, और हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा, दिस इज कैलकुलेटेड बाय T1 माइनस T1। ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलालिटी। ठीक है, रिमेंबर कि मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर स्मॉल m। सो दिस डेल्टा टीबी, this is directly proportional to molality, this is your m। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, कोई ना कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हियर वी इंट्रोड्यूस a constant which is denoted by kb। ठीक है, so kb is what, kb is proportionality constant, also called elevation in boiling point constant। ठीक है, और इसी को हम लोग सिंपली मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं।
ठीक है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको सिंपली हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेल्टा टी, दिस इज योर केवी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी? दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज सॉल्वेंट को हम लोग इस सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका सबस्क्रिप्ट हम लोग क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपन मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज इन केजी, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये जो मास है, ठीक है, अगर ये जो मास है वो किस में है? केजी में है। तो अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, अगर हम इसको ग्राम में अगर लें, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वेयर दिस W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। सो दिस डेल्टा TB will become Kb W2 M2 into 1000 divided by, so this delta TB is equals to 1000 Kb divided by M2 into, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अच्छा ये जो क्या है, ये दिस इज योर, ठीक है। So from here we can conclude that this elevation in boiling point depends upon the number of particles of solute and solvent, because all these two quantities they are constant, मतलब ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। और हम लोग ने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? मींस दोज प्रॉपर्टीज व्हिच ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। So from this equation we can conclude that this elevation in boiling points only depends upon the number of particles of solute and solvent, ठीक है। Remember this formula is useful. This is very useful for numerical problem. Let us calculate unit of Kb, ठीक है। Kb क्या है यहाँ पे? This is your molar elevation constant, ठीक है। तो इनिशियली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? This delta Tb is equals to Kb into m, ठीक है। तो यहाँ से Kb क्या हो जाएगा? This is your delta TB upon where m is the molality and delta TB is elevation in boiling, ठीक है। This is what? This is elevation in boiling point. तो इसका यूनिट क्या होगा? This is the temperature, ठीक है।
सो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन। ठीक है, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मोल पर केजी। ठीक है, सो व्हाट विल बी, इट विल बिकम केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, सो द यूनिट ऑफ एलिवेशन इन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी केल्विन केजी पर। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about further topics. Okay.